Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning JavaScript object and prototype tutorials for beginners, and this is in Hindi. So this is the playlist guys that we have started from this video session, and this is part 1 of this video session series. Okay, so also guys, if you are a beginner to this channel, then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions of provided by online web tutor. सो बेसिकली गाइज इस वीडियो सेशन से हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रोटोटाइप्स. दिस इज सो मच कंफ्यूजिंग टॉपिक. ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर से इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर उसने फ्रंट एंड डेवलपर और जावास्क्रिप्ट डेवलपर में अप्लाई किया हुआ है तो. ओके, सो इस वीडियो सेशंस में हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रोटोटाइप के बारे में क्लियर करेंगे, जबकि ये हमारी पहली वीडियो है. दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट. ओके, सो इस वीडियो सेशन में हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे और प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे. सो बेसिकली गाइज, अगर इस वीडियो सेशन स्टार्ट करने के पहले अगर बेसिक सा क्वेश्चन अगर हमसे कोई पूछता है दैट इज़ व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, तो व्हाट शुड बी द आंसर. ओके, तो हमें सिंपल आंसर यही देना है गाइस कि जो जावास्क्रिप्ट होती हैं उसके कुछ फीचर्स होते हैं वो हैं जैसे कि जावास्क्रिप्ट जो होती है वो डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. ओके, और इसकी वेट इतनी लाइट होती है, मीन्स इसकी इतनी सारी लाइब्रेरीज होती हैं हमारे पास. जैसे कि आप jQuery यूज़ करते हो तो आपको पता है कि jQuery.js फाइल होती है और इसकी मिनिफाइड वर्जन लाइक jQuery.main.js. या आपने अगर फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो लाइब्रेरीज होते हैं वो इतनी लाइट वेट होते हैं कि वो आसान तरीके से बिल्कुल पेजेस के साथ कम्युनिकेशन बनाती है सर्वर साइड. ओके, तो हम सर्वर साइड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जैसे आपने देखा होगा लाइक Node.js. ओके, तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट है गाइज वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है. ओके, और ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का मतलब है कि जो आसान तरीके से बिल्कुल HTML के साथ कनेक्शन बना करके वेब पेजेस को रन करे और साथ ही साथ ब्राउज़र के द्वारा आसान तरीके से इंटरप्रेट हो जाए. ओके, तो इसी लाइट वेट फीचर के कारण और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होने के कारण जावास्क्रिप्ट मोस्टली यूज़ होते हैं. ओके, और जावास्क्रिप्ट एक्चुअली वाज फर्स्ट नोन एज लाइवस्क्रिप्ट बट नेटस्केप चेंज इट्स नेम टू जावास्क्रिप्ट. ओके, तो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें जानना है जावास्क्रिप्ट बारे में कि ये एक लाइब्रेरी से रिलेटेड है. सो दैट्स वाई इट इज़ सो लाइट वेट एंड ड्यू टू विच लाइट वेट के कारण होने के कारण इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है ब्राउज़र के थ्रू. और काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स भी आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट में, आपने सुना होगा लाइक AngularJS, ReactJS, BackboneJS एंड सो मेनी. सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट. ओके, तो बेसिकली हमें जो डिस्कस करना है गाइस दैट इज़ व्हाट आर डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट. ओके, जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, पहला प्रिमिटिव एंड सेकेंड नॉन प्रिमिटिव. So basically we have two types of data type. Okay, JavaScript provides different data types to hold different types of values. These are two types like primitive and non-primitive. Okay, primitive वो data type होते हैं guys जो single type के value को contain करते हैं, and non-primitive जो multiple type के values contain कर सकते हैं with the help of reference. ओके, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो वो होते हैं गाइस जैसे लाइक नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट एंड सिंबल. ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं गाइस ये होते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव. ओके, बेसिकली इट इज़ ड्यू टू बाय पॉइंटिंग बाय रेफरेंस. ऑब्जेक्ट्स वाले क्लासिफिकेशन में हमारे पास जावास्क्रिप्ट एरेज भी होती हैं. ओके, सो ऑल्सो वी नीड टू ऐड लाइक जावास्क्रिप्ट एरेज. ओके, जावास्क्रिप्ट एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं क्योंकि ये मल्टीपल टाइप्स के डेटा को कंटेन करते हैं अपने एरेज के अंदर और बाय रेफरेंस. ओके, लेकिन ये जो होते हैं अदर टाइप्स के लाइक नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, दीज आर कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप बिकॉज दीज कंटेन्स ओनली अ सिंगल टाइप वैल्यू. ओके, सो इन डेटा टाइप्स को गाइज हम एक प्रोग्राम बना के रन करके और इन्हें समझते हैं. ओके, बाकी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स और एरे बचेंगे इनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे. ओके, और जो हमारे प्लेलिस्ट की टाइटल गाइज अगर आपको ध्यान हो तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोटोटाइप्स है. ओके, सो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इन दिस वीडियो सेशन बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट. सो हम देखेंगे प्रिमिटिव के बारे में. ओके, नॉन प्रिमिटिव एक्चुअली हमें इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन करना है और प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट को भी समझना है. ओके, सो दैट्स वाई दिस इज़ वीडियो सेशन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स. ओके, तो मैं जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउज़र पे एंड फर्स्ट यू नीड टू डाउनलोड Scratch.js एडिटर. ओके, मैं इंस्पेक्ट करूँगा. इंस्पेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे इन टैब्स में कहीं भी Scratch.js की टैब नहीं है. ओके, और अगर मैं कंसोल पे जाऊँ मैं अगर लिखूँ लाइक console.log.
ओके, console.log, और मैं यहाँ पर अगर एंटर करूँ समथिंग कॉल्ड ऑनलाइन वेब ट्यूटर, और मैं अगर मल्टी लाइन लिखना चाहूँ अपने कंसोल के अंदर तो मुझे शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना पड़ेगा। सो जस्ट आई एम होल्डिंग शिफ्ट एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हम इनके अंदर अब लिख सकते हैं मल्टी लाइन। ओके, लेकिन अगर आप एंटर ऐसे करोगे, जस्ट आई एम प्रेसिंग एंटर, तो आप देख सकते हो ये रन हो चुकी है। ओके, तो अगर हमें मल्टी लाइन कोड को लिखना हो अगर हमें कंसोल में, तो वी नीड स्क्रैच जेएस टैब। ओके, तो अगर हम इसमें भी मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं बट प्रेसिंग बाय शिफ्ट एंड एंटर, शिफ्ट एंड एंटर। ओके, तो हम ये प्रेस नहीं करना चाहते, तो जस्ट गो टू स्क्रैच जेएस क्रोम एक्सटेंशन स्टोर, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक, और ये रही हमारी वो क्रोम एक्सटेंशन जो कि हमें इनेबल करनी पड़ेगी। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन ऐड टू क्रोम, और ये सक्सेसफुली ऐड एक्सटेंशन, और ये आई थिंक ऐड हो चुकी है। ओके, तो मैं अगर दोबारा से अपने इस मीन्स डेवलपर टूल को बंद करके पेज को रिफ्रेश करूं, रिफ्रेश करने के बाद जस्ट इंस्पेक्ट अगेन, और ये रही हमारे स्क्रैच जेएस की टैब। ओके, सो जस्ट आई एम क्लिकिंग ऑन दैट, इसमें मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर हम गाइज मल्टीपल कमेंट्स और मल्टीपल कोड्स लिख सकते हैं, जैसे console.log ऑनलाइन वेब ट्यूटर, और मैं कोई भी शिफ्ट की प्रेस नहीं करूंगा, जस्ट आई एम प्रेसिंग एंटर। ओके, एंड दिस इज अनदर लाइन लाइक console.log JavaScript objects and prototypes। ओके, अब हमें इसे रन करना है, जस्ट आई एम प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर सकते हो, या जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन। मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही आप कंसोल टैब पे जाओ, और ये रही आउटपुट। ओके, ऑनलाइन वेब ट्यूटर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोटोटाइप्स। अगर मैं इसे दोबारा से रिमूव कर दूं, रिमूव करने के बाद मैं रन करूं, जस्ट प्रेस अगेन, और ये रही हमारी आउटपुट। ओके, तो बेसिकली हम सारे कोड को हम स्क्रैच जेएस एडिटर पे करेंगे ताकि हम मल्टी लाइन कोड भी कर सकें, बट अगर हमें सिंगल लाइन कोड लिखना हो तो कंसोल इज ओके। ओके, तो इस वीडियो सेशन में गाइज हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में जानने वाले हैं, सो सिंगल लाइन एडिटर इज ओके। ओके, तो मैं इसे रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद गाइज जो सबसे पहला हमारा होता है दैट इज नंबर। ओके, तो बेसिकली नंबर को डिफाइन करने के लिए जावास्क्रिप्ट में दो बेसिक वेज होते हैं। पहला, नंबर लिटरल यूज करके कर सकते हैं, या नंबर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को बना के कर सकते हैं। ओके, जैसे सपोज where num1 equal to 12। ओके, दिस इज द डिक्लेरेशन सिंटैक्स। ये पहली सिंटैक्स है जहां मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक साथ में वैल्यू डिफाइन करी। ओके, अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं एंड जस्ट आई एम प्रेसिंग एंटर, तो अगर मैं प्रेस करूं लाइक num1, तो ये रही हमारी वैल्यू। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, अगर हम सेकंड तरीके की बात करें तो हमें नंबर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करना होगा, एंड दैट इज where num2 इक्वल टू न्यू के बाद हमें नंबर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यूज करनी पड़ेगी, और ये रही। ओके, और उसके अंदर हम इसके अंदर वैल्यू पास कर देंगे लाइक 14, जस्ट प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद ये रही हमारी num2 की वैल्यू। ओके, अगर मैं टाइप करूँ लाइक console.log दैट नंबर इज ओके प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर एंड num2। ओके, बेसिकली अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वी हैव आउटपुट दैट नंबर इज 14। ओके, क्योंकि num2 में जो हमने स्टोर किया हुआ है वो है num2, और ये रही हमारी नंबर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विच कंटेन्स द वैल्यू ऑफ 14। So basically we have two ways to define a data type of numeric in our JavaScript. Okay, हमारे पास दो तरीका हैं, या using literal और either making number object constructor. ओके, अब हमारे पास बेसिकली ये जो नंबर हैं ये ऑब्जेक्ट हैं। ओके, अगर मैं चेक करूं लाइक टाइप ऑफ, सॉरी गाइज, इसकी जो टाइप होगी num1 की दैट इज नंबर, एंड दिस इज द टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, अगर मैं लिखूं लाइक टाइप ऑफ भी एक टाइप की हमारे पास ऑपरेटर होती है सिंबल नाम से, जो कि हम यूज़ करते हैं किसी के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, सो दिस इज टाइप ऑफ num1। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, सो दिस इज अ नंबर टाइप। ओके, बेसिकली दिस इज अ नंबर टाइप, और मैं अगर टाइप करूं लाइक टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ लिखने के बाद अगर मैं लिखूं नंबर, सो जस्ट राइट नंबर, और बेसिकली ये हमारे पास फंक्शन है, जस्ट प्रेस एंटर, तो ये रही हमारे पास फंक्शन टाइप। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू वेज, बाय द हेल्प ऑफ नंबर लिटरल और बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन। ओके, वी कैन क्रिएट और डिफाइन नंबर डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट।
और बेसिकली अगर हम ये देखना चाहें कि गाइस कि कितने मैक्सिमम नंबर तक हमारे जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करती हैं, सो जस्ट यू हैव टू राइट नंबर डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, इससे आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली मैक्सिमम रेंज वैल्यू क्या होती है जो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करती है। जस्ट प्रेस एंटर एंड दिस इज द मैक्सिमम रेंज। ओके, अगर मैं मिनिमम रेंज की बात करूँ तो नंबर डॉट मीन वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम रेंज। ओके, सो बेसिकली और हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स भी होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने इस नंबर लिटरल पे। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू लिटरल लाइक num1 जो कि हमने डिफाइन किया हुआ एंड इट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ 12। तो अगर आप टाइप करोगे लाइक num1 डॉट, सो डॉट लिखते ही गाइज ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड दीज आर द मेथड्स, दीज आर द मेथड्स विच कैन अप्लाई ऑन दिस num1 लिटरल। ओके, आप यहाँ पर इस पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली ये थे गाइज हमारे पास नंबर जिसके हेल्प से हम अपने डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं और ये इंटीजर साथ ही साथ फ्लोटिंग वैल्यू कंटेन करती है। ओके, बेसिकली इट कंटेन्स अ सिंगल वैल्यू, आप देख सकते हैं इट कंटेन्स अ सिंगल वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप, सो दैट्स व्हाई इट इज कैटेगराइज्ड अंडर प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, अब बात करते हैं हम स्ट्रिंग्स के बारे में। सो बेसिकली स्ट्रिंग्स इन द सेम वे ऑफ नंबर फंक्शन एंड नंबर लिटरल, स्ट्रिंग्स भी वैसे ही डिफाइन होते हैं। अगर मैं जाऊँ ब्राउजर पे, जस्ट गेट इट ऑफ दिस। ओके, अगर मैं इसे रिमूव करके अगर मैं टाइप करूँ लाइक where str1 और मैं यहाँ पर लिखूँ लाइक ऑनलाइन वेब ट्यूटर। ओके, तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट वे टू डिफाइन अ स्ट्रिंग लिटरल। ओके, अगर मैं एंटर प्रेस करूँ एंड लाइक लिखूँ str1, सो दिस इज आवर वैल्यू। ओके, और जो सेकंड वे है स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए हमारे जावास्क्रिप्ट में, दैट इज where str2 इक्वल टू न्यू और स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, इसके अंदर मैं लिखूँ लाइक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोटोटाइप। ओके, जस्ट प्रेस एंटर। बेसिकली अगर मैं लिखूँ लाइक console.log और मैं कर दूँ लाइक str2, सो आप देख सकते हैं बेसिकली इट कंटेन्स अ वैल्यू विद इन एन ऑब्जेक्ट। ओके, JavaScript objects and prototype. So basically we have two types of declaration syntax by using string literal and the second way by using string object constructor function. Okay, हम इन वैल्यूज़ को आइदर डबल कोट्स में पुट करते सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी। ओके, अगर मैं एक और स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करूँ लाइक str3 एंड लेट्स से विद इन सिंगल कोट्स दिस इज आवर थर्ड वैल्यू। ओके, जस्ट प्रेस एंटर str3 एंड नाउ दिस इज आवर वैल्यू। ओके, तो बेसिकली आप इन सिंटैक्स को यूज़ कर सकते हो आप अपने डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में। ओके, और हमारे पास नंबर्स की तरह भी हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि str1 जो हमने डिफाइन किया हुआ था, अगर हम इनके मीन्स वैल्यूज़ को कैप्स में करना चाहते हैं कैपिटल में, तो वी हैव अ मेथड कॉल्ड str1 डॉट टू अपर केस। दिस इज़ अ फंक्शन। ओके, जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो कि स्ट्रिंग टाइप की है और ये कन्वर्ट करती है किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में। ओके, अगर मैं एंटर प्रेस करूं, सो दिस इज द वैल्यू। ओके, दिस इज द वैल्यू चेंज्ड बाय दिस फंक्शन। ओके, और अगर मैं सपोज एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूं लाइक str4 एंड लेट्स से कैपिटल में अगर मैं लिखूं किसी, तो दिस इज इन कैप्स। ओके, और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूं एंड लिखूं लाइक str4 डॉट टू लोअर केस, टू लोअर केस। ओके, दिस इज द फंक्शन प्रोवाइडेड बाय जावास्क्रिप्ट। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, दिस इज इन स्मॉल लेटर एज यू कैन सी। सो बेसिकली हमारे पास इन दोनों फंक्शंस के अलावा भी मल्टीपल और ढेर सारे फंक्शंस हैं हमारे स्ट्रिंग के। मैं अगर डिफाइन करूँ str1 डॉट, तो ये देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे लेंथ को काउंट करना हो कितनी लेंथ की हमारी स्ट्रिंग 1 है, तो जस्ट यू हैव टू राइट length लेंथ, जस्ट प्रेस एंटर। तो बेसिकली वो 16 कैरेक्टर कंटेन करती है। ओके, तो ये सारे फंक्शंस हैं और स्ट्रिंग को डिफाइन करने के वेज हैं, और इसीलिए जबकि ये सिंगल वैल्यू कंटेन करती है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कैटेगराइज्ड अंडर प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है बूलियन, विच बेसिकली कंटेन्स द वैल्यू ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ऐसी की कंडीशंस हो सकती है जहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू को मीन्स डिफाइन करना हो। सपोज जैसे कि हम एक डेटाबेस में क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, वी नीड टू चेक दैट दिस रिकॉर्ड एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट। ओके,
तो हम अपने क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे, साथ में ये चेक करेंगे कि वो वैल्यू हमारे पास डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, जस्ट लाइक ईमेल वैलिडेशन। ओके, तो ईमेल अगर एग्जिस्ट करती है तो इट रिटर्न्स ट्रू वैल्यू, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है इट रिटर्न्स फॉल्स वैल्यू। Okay, so basically this is another type of data type in JavaScript which contains two types of value, और वो है हमारे पास true and false। okay, तो इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो बेसिकली नंबर्स एंड स्ट्रिंग की तरह भी इसे हम दो तरीके के सिंटैक्स से डिक्लेयर कर सकते हैं, बाय यूजिंग लिटरल एंड द सेकंड बूलियन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, तो मैं जाऊँगा ब्राउजर पे, जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग्स, लेट्स से दैट वेर bool1 that is true। okay, true। so basically this is a simple declaration syntax, just press enter। अगर मैं चेक करूं like if bool1 और मैं यहां पर लिखूं like console.log true value। ओके, true value, और मैं else में लिखूं like else console.log false value। ओके, सो बेसिकली अगर मैं इसे रन करूँ तो हमारे पास जो bool1 की वैल्यू है इट्स bool1। ओके, हमारे पास जो bool1 की वैल्यू है दैट इज ट्रू। ट्रू मिलते ही ये हमारे इफ वाली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, सो जस्ट आई एम प्रेसिंग एंटर, तो ये रही हमारे पास ट्रू वैल्यू। ओके, तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि आपने डेटाबेस में कोई क्वेरी एग्जीक्यूट की, आपने कुछ ऐसा ऑपरेशन किया, वो जबकि रिटर्न ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है, आप उसके वैल्यू को कंपेयर करके आप अपने इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ लाइक वेर bool2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2। ओके, दिस इज वैल्यू कंटेन, ये हमारे पास जो है रिलेशनल ऑपरेटर है जो बेसिकली कंपेयर कर रही है कि 3 इक्वल टू 2। ओके, इट रिटर्न्स फॉल्स वैल्यू। अगर मैं एंटर प्रेस करूँ, मैं टाइप करूँ bool2, दिस इज बेसिकली कंटेन्स अ फॉल्स वैल्यू। ओके, सो दिस इज अ बूलियन टाइप। ओके, इस बूलियन टाइप के वैल्यू के कंपैरिजन पे हम अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू वेज। फर्स्ट, या तो आप बूलियन लिटरल को यूज कर सकते हो, जो हमारे पास सेकंड वे है लाइक वेर bool3 इक्वल टू न्यू बूलियन, और ये रही हमारी बूलियन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, जहां पर आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। जस्ट आई एम प्रेसिंग एंटर। ओके, और मैं टाइप करूं लाइक console.log bool3। ओके, एंड दिस इज अ बूलियन ऑब्जेक्ट फंक्शन, आप देख सकते हैं, जो कि कंटेन करती है फॉल्स वैल्यू। ओके, तो बेसिकली गाइज अब it contains a unique value, it contains a single value, so that's why it is categorized under primitive data type। okay, जो next है हमारे पास वो है null, and null actually it's a value assigned to a variable। okay, अगर मैं जाऊँ अपने ब्राउजर पे, just get rid of all these things, let's say that var, और मैं कहूँ like test1 इक्वल टू, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो we need to initialize this variable by using null। okay, and this is a type of data which contains a single value। okay, ये एक सिंगल वैल्यू है, so it is categorized under primitive data type। okay, अगर मैं टाइप करूँ test1 तो बेसिकली null। okay, इसी तरीके से हमारे पास एक undefined टाइप की भी है जो कि एक वैल्यू टाइप है, और बेसिकली it is assigned to a variable। अगर हम सपोज टाइप करें test2, ओके, और इसे मैं अगर इनिशियलाइज नहीं करूं, जस्ट आई एम प्रेसिंग एंटर, और मैं टाइप करूं test2, तो बेसिकली किसी भी वेरिएबल को अगर हम जावास्क्रिप्ट में इनिशियलाइज नहीं करते हैं, सो ऑटोमेटिकली इट इज इनिशियलाइज्ड बाय जावास्क्रिप्ट एज अनडिफाइंड। ओके, जस्ट आई एम प्रेसिंग एंटर एंड वी हैव वैल्यू कॉल्ड अनडिफाइंड। सो बेसिकली गाइज ये है टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे जावास्क्रिप्ट में, जो कि हम यूज कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बात करें लाइक ऑब्जेक्ट और एरेज, तो ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मीन्स इट कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ मल्टीपल टाइप्स। ओके, जैसे हमने अभी देखा कि एक नंबर की जो होती है वो नंबर वेरिएबल कंटेन्स करती है, स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप, बूलियन आइदर ट्रू और फॉल्स, नल इटसेल्फ अ वैल्यू टाइप, और अनडिफाइंड इटसेल्फ अ वैल्यू टाइप फॉर अनडिफाइंड वेरिएबल्स। ओके, तो अगर हम इन टाइप्स के बारे में बात करें, सो जस्ट गो टू ब्राउजर अगेन, गेट rid ऑफ ऑल दिस, लेट्स डिक्लेयर एन एरे। ओके, जस्ट मैं टाइप करूँगा AR1, और इसके अंदर जो वैल्यू हम असाइन करने वाले हैं, जस्ट मेक स्क्वायर ब्रैकेट। ये है एरे डिक्लेयर करने का सिंटैक्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। ओके, इसके अंदर मैं कोई वैल्यू पास करूँगा लाइक 1, स्ट्रिंग वैल्यू लाइक ऑनलाइन वेब ट्यूटर,
Okay, second value something called a floating value and this is 12.34 and another value called true false. इस तरीके के और एक और वैल्यू लेते हैं null. So basically it contains multiple value types. आप देख सकते हैं. Okay, so this is an array. Okay, and array the first syntax of declaration should be square bracket. आप स्क्वायर ब्रैकेट के हेल्प से आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट वे. अगर मैं एंटर प्रेस करूं और टाइप करूं AR1, so basically we have 5 elements in this array element. ओके, तो ये है हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो कि मल्टीपल वैल्यूज कंटेन कर सकती है. ओके, उसी तरीके से हमारे पास एरे के लिए काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं लाइक कॉनकैट, लेंथ, लाइक फिल, फिल्टर, फाइंड. सो वी हैव मल्टीपल फंक्शंस टू ऑपरेट इन दिस एरे. ओके, और हमारे पास जो सेकंड वे है दैट इज AR2 विच बेसिकली बाय यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन. ओके, बाय यूजिंग एरे इसके अंदर हम एलिमेंट डिफाइन करें लाइक 1 2 3 4 5 लाइक OWT अगेन, और इसके अंदर एक और वैल्यू हम पास करें लाइक अनडिफाइंड. ओके, तो इस तरीके से आप सेकंड वे को हेल्प करके आप अपने एरे वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो. लाइक टाइप करूंगा AR2 एंड दिस इज द वैल्यू टाइप्स. ओके, और अगर मैं इसके टाइप को जानना चाहूँ कि हमारा जो AR1 वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया हुआ उसका टाइप ऑफ क्या है, सो जस्ट यू नीड टू टाइप ऑफ AR1. बेसिकली आप देख सकते हैं इट इज़ एन ऑब्जेक्ट टाइप. ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव कैटेगराइज्ड अंडर जावास्क्रिप्ट एरेज इन ऑब्जेक्ट्स टाइप. ओके, बिकॉज दिस इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. ये नॉन प्रिमिटिव क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स. ओके, इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड है दैट इज ऑब्जेक्ट. ओके, और हम काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं ऑब्जेक्ट इस वीडियो सेशन सीरीज में गाइज. तो आई थिंक वी आर नाउ गोइंग टू लीव दिस वीडियो सेशन फॉर ओनली बिकॉज हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया हुआ और वीडियो की लेंथ भी बढ़ चुकी है. ओके, और इस वीडियो प्लेलिस्ट में हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोटोटाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. ओके, तो हमने डेटा टाइप के बेसिक पॉइंट्स को हमने डिस्कशन कर लिया हुआ. सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो सेशन गाइज हम डिस्कशन करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्रोटोटाइप. ओके, आई थिंक वी नीड टू मीन्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे. ओके, और जो नेक्स्ट हमारे पास जो 7th पॉइंट था गाइज वो है सिंबल ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर्स. दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ, जो कि हमने टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज किया हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड यूनिक आइडेंटिफायर, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 7 है. Okay, basically type of operator is used to find the type of data type we are using. हम कौन से टाइप को यूज कर रहे हैं. सो बेसिकली वी विल यूज टाइप ऑफ फॉर दैट. ओके, तो सारा हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन कर लिया हुआ है. सो इन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो सेशन गाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ object. So in this video session guys, if you have any doubt then please drop your comment. I will give my reply as soon as possible. So for this video session guys, thank you for watching. Have a great day.